राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए कालीचरण महाराज आज राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद पंडरी कार्यालय में उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने सनातन विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि देश में दिवाली से भी ज्यादा भव्य आयोजन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में हो रहा है। जो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं उसकी पहचान अज्ञानियों में की जाएगी और मूर्ख लोग ही राम मंदिर की आलोचना कर रहे हैं। राम हिंदुओं और सनातनियों की आस्था है। 20 तारीख का कार्यक्रम है, भव्य रैली का आयोजन। हमारी अस्मिता का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर वो हमें वापस मिल गया है। उसकी खुशी में, उसके ही आनंद में ये रैली का आयोजन है और हम लोग चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में दिवाली से भी ज्यादा अद्भुत आनंदमय तरीके से ये उत्सव मनाया जाए। उस प्रकार से हम आह्वान भी कर रहे हैं सभी हिंदुओं से। उसमें का एक चरण के स्वरूप में छत्तीसगढ़ में रायपुर में ये रैली का भी आयोजन है। बहुत आनंद की बात है। कालीचरण ने आगे कहा कि साधु संत अपना अहंकार चूल्हे में डाल लें और जो राजा हिंदुत्व का काम कर रहा है उनका साथ दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शंकराचार्य अपने अपने अहंकार साधने की कोशिश कर रहे हों। प्रत्येक चरण एक पूर्णता ही है। हम किसी भी गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हो, हर एक कदम गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ एक पूर्णता ही है और कदम कदम करते हुए हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक के पहुंच जाएंगे। अब एक मंजिल निर्माण होना भी हमारे लिए स्वप्न ही था। आशा ही नहीं थी कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन अभी के राजाओं ने बना दिया। यूपी के राजा हो गए या भारत के राजा हो गए, बना दिया उन्होंने। हमारा स्वप्न साकार हो गया। पहली मंजिल भी बन गई है तो हमारे लिए राम मंदिर बन गया है। पहले तो जगह ही हमारे पास में नहीं थी, हिंदुओं के हाथ में। अब ये बहुत बड़ी बात होगी कि जगह भी हाथ में आ गई है और एक मंजिल तो बन भी गई है। तो मैं सभी साधुओं से आह्वान करता हूं कि अपने अपने अहंकार बाजू में रखे, राजा को साथ देवे। कालीचरण महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती सम्राट बताया। उन्होंने आगे कहा कि विक्रमादित्य के बाद देश को कोई सम्राट मिला है। पूरे 2-2.5 हजार साल के बाद महाराजा विक्रमादित्य जी के बाद में पूरा चक्रवर्ती सम्राट मिले हैं अपने को पूरे भारतवर्ष पर, जिनका राज्य है और जिनके द्वारा पहला चरण राम मंदिर का प्राप्त होने जा रहा है। अब अयोध्या तो एक झांकी और काशी मथुरा और 5 लाख मंदिर और बाकी है। इसलिए साथ देवे सारे हिंदू लोग और सभी साधु लोग अपने अपने अहंकार को चूल्हे में डाले और साथ देवे जो राजा हिंदुत्व का कार्य कर रहा है उसको। वहीं कालीचरण ने कांग्रेस को पिशाच बताया है। दरअसल कांग्रेस द्वारा राम प्रतिष्ठा आयोजन का न्योता ठुकराने पर उन्होंने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे में कांग्रेस आखिर कैसे आ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम का न्योता ठुकरा दिया वे राक्षस हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम महावीर जब नाम सुनावे। अच्छी बात है। कैसे आएंगे? जिन्होंने राम को विरोध कर दिया और राक्षस है। राक्षस कैसे जाएंगे? भगवान के पास में राक्षस जा नहीं सकते। हनुमान जी कैसे जाएंगे? भूत प्रेत पिशाच। परब्रह्म परमात्मा अखंड है, भगवान को खंडित किया कैसे जा सकता है? हमारा भाव खंडित ना हो, हमारा भाव अखंड रहे। 5 लाख मंदिर फोड़ दिए तो क्या भगवान फूट गए क्या? मुसलमानों ने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए हिंदुओं के, तो भगवान फूट थोड़ी गए। शक्ति तो वहीं पे है। अपने भाव से हम ही मूर्तियों को स्थापित करते हैं, हम ही पूजते हैं, लेकिन पूजाएं भगवान जाते हैं। मूर्ति के माध्यम से, हमारे भाव के माध्यम से हम अखंड परमात्मा को ही पूजते हैं। तो अभी तो सब कुछ नया नया बन रहा है, तो काय का खंडित? सब अखंड है, अखंड परमात्मा का आराधन। वहीं महात्मा गांधी पर दिए पुराने विवादित बयान पर प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोटि कोटि प्रणाम है नाथूराम गोडसे जी को। इसके साथ ही उन्होंने कहा रघुपति राघव राजा राम देश बचा गए नाथूराम। कोटि कोटि नमस्कार है नाथूराम गोडसे जी को।
रघुपति राज और राजा राम और देश बचा गए नाथुराम। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में हो रहे कथित धर्मांतरण पर प्रश्न पूछे जाने पर कालीचरण महाराज ने कहा कि कभी भी धर्मांतरण नहीं होता। धर्म सिर्फ एक है और वो है सनातन हिंदू धर्म। धर्म मात्र एक ही है, सनातन हिंदू धर्म। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म ही नहीं है। धर्म के 3 लक्षण होते हैं: पुनर्जन्म साइंस, ईश्वर टारगेट होना और कर्मफल सिद्धांत। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है, कर्मफल व्यवस्था नहीं है। इस्लाम का टारगेट ईश्वर नहीं है, 72 गुरु की बात कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में ईश्वर टारगेट की बात होती है, लेकिन पुनर्जन्म सिद्धांत और कर्मफल व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो धर्म ही नहीं है। और वो खुद को धर्म बोलते भी नहीं है। इस्लाम बोलते हैं हम मजहब हैं, और क्रिश्चियनिटी बोलती है हम रिलीजन है। अपनी काय को झक मारने के लिए उनको धर्म बोलते रहे। अपना धर्म उनका धर्म ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही धर्म है, सनातन हिंदू धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं होता, धर्म छुड़वाना है। तो ये धर्म छुड़वाना बंद करने के लिए कायदा होना चाहिए। और ये कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाता है? कानून राजा लोग बनाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मिलके। इसलिए हमारा टारगेट राज्यसभा लोकसभा में बहुमत युक्त हिंदूवादी राजाओं को घुसाना है। अब राज्यसभा के सदस्य कौन चुनता है? तो ये विधायक चुनते हैं। 4150 विधायक तो पूरे भारतवर्ष से चुन के आते हैं। तो ये भी हिंदूवादी रहे, ये भी धार्मिक रहे, तो राज्यसभा के संसद भी पूरी तरह से हिंदूवादी रहेंगे और हिंदुत्व के पोषण के कायदे बनेंगे। इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना 100%। बता दें कि कालीचरण महाराज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में छा गए थे। वहीं एक बार फिर से उनका विवादित बयान सामने आया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि प्रदेश की राजनीति में और कौन कौन से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।